नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। तीसरा सूत्र है मैत्री। हमारे मन में जब तक मैत्री की भावना नहीं आती तब तक चित्त की प्रसन्नता निर्मलता नहीं हो सकती। शत्रुता का भाव मन को हमेशा मलिन करता रहता है। एक ऐसा कांटा है शत्रुता का, विरोध का, एक बार चुभ जाता है तो जब तक नहीं निकलता तब तक सताता रहता है, भीतर ही भीतर। कैंसर है एक प्रकार का कि भीतर से काटता रहता है। सामने आता है तो दुख देता है, याद आती है तो दुख देता है, कल्पना होती है तो दुख देता है, हमेशा दुख देता रहता है। वह आदमी दुख नहीं देता, अपने मन में जमा हुआ शत्रुता का संस्कार हमेशा सताता रहता है। चित्त निर्मल नहीं हो सकता। तो चित्त की निर्मलता के लिए बहुत जरूरी है कि चित्त को मैत्री की भावना से भावित करें। तीसरा सूत्र है। चौथा है मिताहार। हमारा आहार भी परिमित होना चाहिए। बहुत खाने वाला ध्यान कर सकता है, यह मुझे नहीं लगता, संभव भी नहीं। खाने में ही जिसका रस अटका हुआ है, ध्यान अटका हुआ है, वो कैसे ध्यान करेगा। बहुत खाने वाले का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और अपान वायु उसका दूषित हो जाता है। हमें करना तो है मस्तिष्क को निर्मल, नाड़ी संस्थान को निर्मल करना है। हाँ, और नाड़ी संस्थान में मुख्यतः मस्तिष्क को निर्मल करना है, जो ज्ञान का केंद्र है। किंतु यह निर्मल कब होता है कि जब यह नीचे का, नाभि से नीचे का भाग है अपान का, वह शुद्ध होता है तो यह चित्त निर्मल होता है। वह अशुद्ध रहता है तब तक यह मस्तिष्क निर्मल नहीं हो सकता। तो बहुत जरूरी है कि इस कंठ से ऊपर के भाग को निर्मल बनाने के लिए नीचे के भाग को सफा करें, साफ रखें। आपको यह तो पता है, हर कोई जानता है कि जब कब्ज होती है, अपान वायु दूषित होता है, आदमी बेचैनी का अनुभव करता है, बड़ा बेचैन सा हो जाता है। और पेट साफ होता है तो ऐसा लगता है जैसे हल्का हो गया। तो इस बात को न भूलें कि अपान की शुद्धि यानी नाभि से नीचे तक की शुद्धि, इसका मतलब है मस्तिष्क की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता, सोचने की निर्मलता, प्रतिभा की निर्मलता। और यह सब साफ नहीं होता तो फिर ऊपर का भी साफ नहीं हो सकता। तो जिसको अपनी ज्ञान की शक्ति का उपयोग करना है, मूर्छा को, मोह को कम करना है, उसे नाभि से नीचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा, पेट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा और अपान वायु पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके बिल्कुल साफ और निर्मल रखना जरूरी है। इसलिए अपने आप मित आहार की बात आ जाती। तो शिविर में सहज ही मित आहार के प्रयोग चलते हैं। कुछ लोगों को कठिनाई होती है, 1-2 दिन बहुत चटपटे खाए हुए हैं और जब सीधा साधा भोजन मिलता है तो ऐसा लगता है कि कहां फंस गए, चक्कर में आ गए। कितना बढ़िया खाना खाते थे और यहां रूखा सूखा खाना, बिना नमक बिना मिर्च का। नमक तो अभी मिल रहा है, नहीं मिले तो और भी अच्छा है, पर बिना मिर्च का खाना, कहां फंस गए। मिठाई नहीं मिलती और नहीं मिलता, कोई चटपटी चीजें नहीं मिलती, कचौड़ी नहीं, पकौड़े नहीं, रोज बाजार में मिलते थे, बाजार में जाना नहीं। बड़ी अटपटी सी बात लगती है। किंतु आप अनुभव करके देखें कि 10 दिन के बाद निकलता है तो फिर ऐसा लगता है कि वास्तव में हमने कभी जाना ही नहीं कि वास्तव में स्वाद क्या होता है और आहार क्या होता है। तो चौथा सूत्र है मिताहार। 5वां सूत्र है मित भाषण या मौन। सबसे अच्छा है कि 10 दिन कोई न बोले, पूरा मौन रखे, तो बहुत अच्छी साधना होती है। कई लोग रखते हैं, बहुत मौन रखते हैं, पर यह संभव न हो तो मित भाषण रहे। ऐसा मौन तो मैं पसंद नहीं करता। तो मौन तो कर लिया, मौन की सारी कसर ऊ करके निकाल और शक्ति क्षीण होती है।
शक्ति ज्यादा खर्च होती है। अब ज्यादा इशारा करेंगे या इतना बोलेंगे कि जिसमें बोलने की अपेक्षा सारे स्वर यंत्र की फेफड़े की शक्ति और ज्यादा खर्च होती है। हमने एक मौनी बाबा देखा, कभी नहीं बोलते पर भाषण भी देते, मौन भी रखना और भाषण का लोभ भी न छूटे, बड़ी कठिन बात है। तो भाषण देते हैं तो एक उनका सचिव है, वह उनके भाषण को लोगों को सुनाता है। तो बाबा को इतना तो हाथों को हिलाना पड़ता है, इतना संकेत करना पड़ता है, इतना ऊ से सारी ध्वनियां करनी पड़ती। मेरे मन में तो आया इससे अच्छा बोल ले तो क्या बुरा है, शक्ति कम खर्च होगी शायद। मौन का उद्देश्य तो हमारा यही है कि शक्ति खर्च नहीं हो, शक्ति को बचा सके, किंतु इशारों में संकेतों में ऊ करने में ज्यादा शक्ति खर्च करें, इसकी अपेक्षा बोलकर तो शायद थोड़ी शक्ति खर्च करेंगे। ऐसा मौन तो मैं पसंद नहीं करता। मौन का मतलब तो यह है कि हमारी बोलने की आवश्यकताएं कम करें, और कोई अनिवार्य बात हो तो जिस दिन मौन हो उस दिन या तो लिखकर बता दें और या फिर उसका संवरण करें। तो यह स्थिति होनी चाहिए कि न बोला जाए, और बोलना जरूरी हो तो सीमित रहे। तो ये 5 सूत्र हैं प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा के, आपको बराबर 10 दिन तक ध्यान में रखना है। पहला सूत्र है भावक क्रिया, जिसके 3 सूत्र हैं जो भेद होते हैं। वर्तमान में जीना, जानते हुए करना और ध्येय के प्रति निरंतर जागरूक रहना। दूसरा सूत्र है क्रिया करना, प्रतिक्रिया न करना। तीसरा मैत्री, चौथा मिताहार, 5वां मित भाषण या मौन। यह प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा आपने स्वीकार की है। पूरी जागरूकता के साथ इस दीक्षा को, प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा को बराबर ध्यान में रखेंगे, चारों तत्व और 5 सूत्रों पर बराबर जागरूक रहेंगे, और इनके आधार पर 10 दिन की पूरी